सर, मेरा एक मित्र है, उसने ऐसा प्रश्न पूछा है कि उसके गांव में वर्षगांठ की ध्वजा आ रही है देरासर की, और वही गांव में किसी ने एक संकुल बनाया है जिसमें धर्मशाला, भोजनशाला वगैरह है। तो वो संकुल बनाने वाले ऐसा समझते हैं कि हमने ये गांव में कुछ बनाया है तो देरासर की ओर से उसे कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो देरासर वाले जो आगेवान थे उनको इकट्ठा करके संकुल वाले ने, या तो उसके जो नीचे काम करने वाले हैं, उसके हाथ नीचे काम करने वाले उन लोगों ने ये आगेवानों से बात कहा कि तुम हमको इनके बदले में, संकुल के बदले में क्या देते हो। तो गांव वाले जो आगेवान थे उन लोगों ने तो खास ज़्यादा मालूम नहीं होने से कह दिया कि ये साल की जो वर्षगांठ निमित्त की जो ध्वजा है वो तुमको आदेश दे देते हैं, वो तुम चढ़ा सकोगे। तो क्या ये सही है, ऐसा वो पूछाते हैं। समाधान: ये तो बिल्कुल भी गलत है। ये सही कैसे माना जाए? संकुल बनाने वाले क्या ऐसी शर्त रख कर के सब जगह पे संकुल बनाते हैं क्या कि हम जो संकुल बनाते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ न कुछ मिलना चाहिए? ये तो सौदाबाजी हो गई। ऐसी सौदाबाजी तो बिल्कुल भी नहीं ही चलानी चाहिए। और दूसरी एक बात कि जिस आगेवानों से ख्याल न होने से ऐसा कहा गया कि देरासर की वर्षगांठ की ध्वजा तुमको चढ़ाने देंगे, तो वो संकुल वालों को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह तो देश द्रव्य की उपज का नुकसान है, भयानक नुकसान वो संकुल वाले लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी भी अगर ये देरासर की ध्वजा को देर हो तो ये बात अभी भी सुधार लेनी चाहिए। गांव के आगेवान जो भी है देरासर में काम कर रहे हैं, उसे संकुल वालों को बुला कर के कहना चाहिए कि भाई ये हमारे से कह गया है, मगर इससे देव द्रव्य का नुकसान होता है और तुम भी देव द्रव्य का नुकसान तो नहीं ही सहन करोगे, इसलिए ये ध्वजा हम नहीं दे सकेंगे। हमें यहाँ पर इसकी उछामनी बुलानी चाहिए और बुलानी पड़ेगी। और अगर ये आगेवान लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आगेवानों को देव द्रव्य के नुकसान का भयंकर पाप लगेगा। और शास्त्रों में बताया है कि शास्त्र के विधि के अनुसार यदि जो कोई भी वहीवट करते हैं वो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करके मोक्ष में जाते हैं, और शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं यानी देव द्रव्य का नुकसान, भक्षण वगैरह जैसा कार्य करते हैं तो उसे 7वीं नरक तक जाना पड़ता है। ऐसा तुम उनको समझाओ, तुम्हारे मित्र को। और आगेवानों यदि संकुल वालों को कहेंगे तो संकुल वाले जो जैन है तो वो बात मान ही जाएंगे कि हमें देव द्रव्य का नुकसान तो नहीं ही होने देना चाहिए, नहीं तो फिर अगले साल जितना देव द्रव्य हुआ है उतना और उनसे भी ज़्यादा देव द्रव्य जो आगेवानों ने ध्वजा जिसको दे दी है उनके बदले भरपाई करने का आएगा। और यदि कोई उछामनी बोलने वाले है तो उसको उछामनी वाले को लाभ मिल जाता है तो बात अलग है।
और उछामणी नहीं बोला ही नहीं जाती है, तो इन लोगों को तो भारी से भारी ये नुकसान, देव द्रव्य का नुकसान करने का कर्म बंध होएगा ही। इसलिए उनको बहुत अच्छी भाषा से संकुल वालों को समझा देना चाहिए कि ये हम आपको नहीं दे पाएंगे।